हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद टीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आरआरबी पीओ इंटरव्यूज। ठीक है। आज आप लोग का 20 फेब है, कल से स्टार्ट हुआ था 19 फेब से आरआरबी पीओ का इंटरव्यू। तो मेरा जो है आप लोग का कल था 19 फेब फ्रॉम छत्तीसगढ़, पैनल नंबर 3। ठीक है। उससे पहले आप लोग को एक बात बता दो कि कल 19 फेब से स्टार्ट हुआ है और कुछ लोगों का 28 फेब को भी है। तो आप लोग के लगभग 10-11 दिन के ये इंटरव्यूज हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बात किया जाए तो सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा, जैसे कि आज एंड कल जो आप लोग का बीत चुका है, जिसमें मेरा इंटरव्यू हो गया है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि आपका कैसा रहा इंटरव्यू मेरा, है ना, एंड क्या प्रोसीजर रहा, ताकि आप लोग अगर अगर आप लोग देख रहे हैं अगले साल के लिए भी काम आएगा, और अभी अगर अपकमिंग आपके इंटरव्यूज हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। तो बेसिकली जो है आपका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू में आप लोग के 3 चीज़ होंगे। पहला आपका होगा आइरिस, दैट इज आइरिस एंड बायोमेट्री, दैट इज बायोमेट्री जो आप लोग का मेंस के लिए हुआ था, सेम आपका बायोमेट्री यहाँ पे होगा। चेक किया जाएगा कि वही बायोमेट्री वाला बंदा यहाँ पे आया है कि नहीं, बंदा एंड बंदी जो भी है। ठीक है। बायोमेट्री फर्स्ट स्टेप हुआ, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद थर्ड स्टेप होगा आप लोग का जो कि फाइनल इंटरव्यू। ठीक है। इतना तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं बायोमेट्री में। बायोमेट्री मेरा अगर बात किया जाए तो मेरा 1 बजे का टाइमिंग था, 1 बजे का पैनल 3 का टाइमिंग था। लेकिन मेरा बायोमेट्री हुआ आपका कितने, 4 साढ़े 4 तक आपका मेरा बायोमेट्री हुआ। उसके बाद भी मैंने बायोमेट्री में आपका जो मेनली आपका होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका आइरिस एंड फोटो। आपका एक फ़ोटो लेंगे और आपका आइरिस को वापस से कनेक्ट करके आपका आइरिस का फ़ोटो लेके आपका चेक वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही हैं या नहीं है। ज़्यादा कोई एकदम 30 मार खान चीज़ वाला चीज़ नहीं है, आराम से ये क्लियर हो जाता है बायोमेट्री। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपका होता है एप्लीकेशन। आईबीपीएस में जो आप लोग एप्लीकेशन आप लोग का प्रिंट आउट निकाले हैं, सबसे पहले वो चीज़ चेक करेंगे, वो आपके पास होना चाहिए। अगला है आप लोग का 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है। 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट। फिर 12th का मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट, एंड फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट्स। अगर आपके सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सारे मार्कशीट्स लगेंगे। उसके बाद आपके ओरिजिनल डिग्री जो बड़ा सा मिलता है, और प्रोविजनल डिग्री भी है तो वो भी आप लोग ला सकते हैं। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री है वो ला सकते हैं, और ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो उसका एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग क्या चीज़ होता है, एक फॉर्म होता है आपका अंडरटेकिंग का। उसमें आप लोग को सिर्फ अपना नाम डालना पड़ता है और एक रीजन डालना पड़ता है आपने किस कारण उस डॉक्यूमेंट को नहीं लाया। सिंपल सा चीज़ है। अंडरटेकिंग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंडरटेकिंग हम लोग ले रहे हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेटेड नहीं है पर पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने अपडेटेड नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं लाया। अपडेटेड नहीं है तो पुराना होना चाहिए, पुराना दिखाओगे तभी अंडरटेकिंग लेने मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आके बोल दिए मैं ओबीसी का हूँ, मैं सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया बनवाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। पुराना आपका होना चाहिए, अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग लगता है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। देन उसके बाद आप लोग का ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूं। ईडब्ल्यूएस का आप लोग का जैसे आप लोग कोई भी तहसील में जाके करवा लेते हैं तो वहां से भी आपका काम हो सकता है। ठीक है। कहीं कहीं पे स्ट्रिक्ट है तो वहां पे अलग चीजें रूल्स होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मैं बता दूं तो आप लोग का यहाँ पे तहसील से भी अगर साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ईडब्ल्यूएस का। ठीक है। बहुत डाउट हो रहा था ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, तो ईडब्ल्यूएस में ये होता है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, 10th 12th, और एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का कॉल लेटर। कॉल लेटर का एक कॉपी होना चाहिए आप लोग के पास, और कॉल लेटर में फोटो अटैच, फोटो चिपका लीजिएगा, साइन जितने भी हैं उनके सामने कीजिएगा, अलग से पहले से करके मत जाइएगा। और वहाँ पे आप लोग को एक और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी देने का है, जिसमें आपका नाम, आपके एप्लीकेशन एंड आपका कॉल लेटर से मैच करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि नाम अलग हो गया है तीनों में, एप्लीकेशन, कॉल लेटर एंड आपके आइडेंटिटी प्रूफ, तीनों चीज़ में आपका जो है नाम सेम होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वहाँ पे आपको 3 फॉर्म, एक फॉर्म और मिलेगा आपका, एक फॉर्म और मिलेगा। उसमें आप लोग को नॉर्मली फिल करना है कि आपने किस किस डॉक्यूमेंट्स को अटैच, किस डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप जमा करने वाले हैं, उसको लिखना है, और थोड़ा सा डिटेल्स लिखने हैं, आपके नाम क्या, रोल नंबर क्या, एक फॉर्म मिलेगा छोटा सा। ठीक है। उसको करना है। और अंडरटेकिंग का फॉर्म जो है अलग से रहता है। अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो अंडरटेकिंग का फॉर्म उधर तुरंत भरवाएंगे उसको, और उसको आप लोग जो है अंडरटेकिंग का फॉर्म उसको भर के आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ कोरोना। कोरोना आप लोग का जो है उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप लोग हर एग्जाम में भर के आप लोग कॉल लेटर के साथ देते हैं, वही सेम यहाँ पे भी आप लोग को उसको फिल करके देने का है।
उसके बाद ये होता है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। उसके बाद इंटरव्यू की बारी करते हैं हम लोग। इंटरव्यू के मेरे मेरे बारे में बता देता हूँ मैं। जो इंटरव्यू है उसमें मेरे को स्टार्टिंग में तो मैं बता दूं, मेरा टाइमिंग जो था शाम के 7:30 7:15 को तो मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग आया। इतना टाइम तक चल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ही दिन में निपटा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 दिन में निपटा रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। टोटल हम लोग के 100 वैकेंसी है, 100 के हिसाब से 300 लोग को बुलाएंगे। 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 150 पर डे। 150 पर डे इन लोग का टारगेट है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग कितना टाइम लगेगा। तो मेरा जो है 7 7:30 को जो है मेरा टाइम आया। तो उसमें आपका मेरे को नॉर्मली पूछा गया कि आपका ये आफ्टर ग्रेजुएशन आपने क्या किया है। तो मैंने नॉर्मली बता दिया प्रिपरेशन ये वो है ना, सब कुछ जो भी आपका रीज़न होता है उसको बताएंगे आप। ठीक है, आपका पर्सनल रीज़न आपका जो भी होता है, जैसे कि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ किया है या फिर आपने प्रिपरेशन ही की है या फिर आपने कोई जॉब किया है, जो भी बोल रहे हैं सच बोलिए ताकि आप अपना जस्टिफिकेशन सही से दे सकें। और फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपका स्कूलिंग है, जहाँ से आपने बचपन से रहा है, वहाँ के डिटेल्स पता कर लीजिएगा। डिटेल्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वहाँ पे क्या क्रॉप उगाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। वहाँ पे क्या क्रॉप उगाया जाता है, और वहाँ पे आपका मेनली वहाँ पे कौन सी चीज़ की खेती होती है ना। मेनली वहाँ पे कौन सी चीज़ की खेती होती है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है। ठीक है, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हो गए, वहाँ पे टेम्पल्स हो गए, वहाँ के रिलीजन हो गया, ये सारा चीज़ जो है। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज हो गया, सारे चीज़ जो है। कुछ भी क्वेश्चंस लोकल से पूछा जा सकता है क्योंकि आपको लगभग लगभग आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। लगभग लगभग आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा क्योंकि आपको क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट का क्रॉप का वहाँ पे लोगों से बात करने का आइडिया ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको वहाँ पे लोन करने में ईजी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है कि आप लॉकर जो होता है, हम लोग जो लॉकर बैंक्स में लॉकर रखते हैं, तो लॉकर जो होता है उसके बारे में आप बताइए क्या जानते हैं। तो लॉकर्स में नॉर्मली क्या होता है, ईयरली चार्जेस होते हैं। हर बैंक्स का आपका जो अलग अलग उसके चार्जेस होते हैं, ईयरली चार्जेस कटते हैं लॉकर्स के। और लॉकर में जो भी सामान होता है उसके लेबल बैंक नहीं होता। मतलब वो लॉकर को कुछ कुछ भी हो गया, उसके सामान उसको उठा के लेके चले गए, तो जो भी आपका उसका रिस्पॉन्सिबल है, बैंक उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कस्टमर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट्स मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आपका लॉकर में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी एक ही हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी एक ही हो सकते हैं, उसमें अलग से कोई नहीं है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लॉकर का कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद बात किया गया है कि छुट्टी जो होते हैं, बैंक्स के जो छुट्टी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए मकर संक्रांति का छुट्टी आपका आंध्र प्रदेश में था लेकिन छत्तीसगढ़ में तो नहीं था। तो इसका ये जो छुट्टी वेरिएट हो रहा है उसके कारण, मतलब ये पूछा गया है कि छुट्टी, मैंने डायरेक्ट बताया सर, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है। तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करते हैं। तो ऐसा ऐसा रहता है, स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का रहता है। तो आप लोग वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सबका मिली भगत रहता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, और स्टेट्स का स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो। और ये कौन से एक्ट के तहत हुआ है ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि छुट्टियां डिक्लेयर होती है, कौन डिक्लेयर करता है एंड कौन से एक्ट के तहत होता है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के थ्रू ये आप लोग का जो है छुट्टियां जो है डिक्लेयर होती हैं। ये भी क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद नॉर्मली आप लोग का लोकल जो प्लेसेस हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और आप क्या, अगर बैंक में काम करके आप जा रहे हैं, जैसे कि क्लरिकल में हैं आप ऑलरेडी, और अगर आप जा रहे हैं तो आपके क्लरिकल में कौन से आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और उस डिपार्टमेंट में आप क्या क्या काम करते थे, ये सारा कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है। उसमें डिटेल में जा सकते हैं हम लोग। तो आप जो भी बोलते हैं, जैसे कि जैसे कि कोई बंदा बोलता है कि मैं कैशियर हूँ, तो कैशियर का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उसके नोट्स में आप ये पूछ सकते हैं कि नोट्स में आप बताइए कि 500 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, उसमें अपना नकली नोट कैसे पकड़ेंगे, एकदम ऑफिशियल टर्म्स यूज़ करके बताना है। तो वो सब देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है, या फिर आप कहीं पे प्लांट में काम कर रहे थे तो प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं कि प्लांट में आप बीएसपी में काम करते थे या फिर कहीं पे भी काम करते थे, कोई भी प्लांट में काम, कोल इंडिया में काम करते थे, कहीं पे भी, जैसे भी कहीं भी काम करते थे, तो उसका डिटेल्स भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। अगर आप कोल इंडिया में परमानेंट में होंगे तो छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा आप टेम्पररी में होंगे या फिर एडहॉक में लिया गया होगा, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे होंगे, तब भी आपको क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है, और एनओसी इज मस्ट। एनओसी का मैं भूलना भूल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ और है, एनओसी। एनओसी आप अपने एम्प्लॉयर से लेकर आना है, नहीं तो आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। एनओसी ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, और बस है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी इन दिस इंटरव्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
तो ये आप लोग का रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो इसको जितना आपको हेल्प हो सके तो हो अच्छा ही होगा, एंड इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स या ग्रुप्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।